हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेहतर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि क्यों लोग चूज़ करते हैं कि हमें ओवरसीज़ जाके अपना फ्यूचर सेट करना है, लाइफ सेट करनी है, फैमिली सेट करनी है, अपने आप को सेट करना है, जहाँ अपने आने वाले बच्चों के लिए, जहाँ उनके बच्चों के लिए लोग क्यों सोचते हैं कि हमें इंडिया में नहीं, हमें अपना बाहर सेटल होना है। इंडिया में क्यों लोग नहीं कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अच्छा हो जाएगा, और बाहर आके लोग चाहे जीरो से शुरू करते हैं। कई मैं वीडियो देखती हूँ तो लोगों का ना मुझे मतलब ये सोच अच्छी नहीं लगती उनकी, जो बोलते हैं बाहर जाके भी तो आपको बर्तन साफ करने हैं, मैकडोनल्ड में काम करना है, बर्गर किंग में काम करना है, लोगों की कार वॉश करनी है, लोगों के जूठे बर्तन वॉश करने हैं। तो मैं सबसे पहले मतलब ये क्लियर कर दूं कि बर्तन इंडिया वाले भी हम बर्तन साफ करते हैं, और यहाँ पे किसी को डायरेक्टली बर्तन नहीं साफ करने पड़ते। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों को वहम है कि इंडिया से जो बाहर जाते हैं तो वहाँ जाके भी तो किसी गोरे के पास काम करना है, तो यहाँ अपना कर लो, वो बेटर क्यों नहीं है? बेटर है, अपना काम करना बेटर है। फॉरेन जाना लॉस है। और क्यों लॉस है कि जब कोई त्योहार आता है, कभी किसी की मैरिज आती है, घर पे कोई सेलिब्रेशन होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जो बंदा, जहाँ कोई घर का कोई खास मेंबर बीमार होता है, तो लोगों को इंडिया जाना कितना टफ होता है। कई बार उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है, कई बार उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है, कई बार उनके पास जल्दी से वो टिकट नहीं करवा पाते हैं, कई बार ये होता है कि कंडीशन लगी होती है कि आपको अभी ट्रैवल नहीं करना है, जहाँ वो उस पीरियड में होते हैं जब ट्रैवल नहीं करना होता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली इंडिया में है, हमारे बच्चे हैं, जहाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी किसी ना किसी कंट्री में सेटल हो जाएं, बाहर आ जाएं। लेकिन ये सवाल क्यों उठता है कि लोग क्यों बाहर को दौड़ रहे हैं? लोगों को लग रहा है कि ये रोज़गार के कारण अकेला जा रहे हैं। क्या इंडिया में रोज़गार नहीं है, जहाँ जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, लोग काम नहीं है लोगों के पास, इसलिए जा रहे हैं बाहर? तो ये भी एक रीज़न है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बेईमानी, भ्रष्टाचार और झूठ। ये तीन चीज़ें जो लोगों को बाहर आने के लिए मजबूर कर रही हैं। और कोई कर्जा उठा के, कोई घर गिरवी रख के, कोई अपना बैंक बैलेंस ख़त्म करके, कोई अपना गोल्ड सेल करके, कोई अपनी ज़मीन सेल करके, ज़मीन पे लिमिटें उठा के, या कैसे ना कैसे करके अपना पैसा लगा के आइलेट्स करके या वैसे बिजनेस के तौर पे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे अभी मैं रीज़न बताती हूँ कि क्या रीज़न है। यहाँ में हमारे जैसे, हम बाहर वाली कंट्री, पहले मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ है, इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ है, नो डाउट। लेकिन उनके लिए जो जिनके पास बहुत पैसा है और जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, जिनके पास उनका जद्दी पुश्ती बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग आके यहाँ पे जीरो पे वर्क करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो वहाँ पे भी मेहनत कर रहा है और यहाँ पे भी मेहनत कर रहा है, उसमें टू डिफरेंस है। उसकी मेहनत की यहाँ पे बहुत कदर पड़ती है, उसके काम की रिस्पेक्ट होती है, और उसकी काम करने की पूरी वैल्यू मिलती है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ अपनी कंट्री को, लेकिन मैं ये जो लोगों के मन में आता है कि क्यों हमारी जनरेशन बाहर को भाग रही है। बाहर ऑटोमेटिकली काम होते हैं। आपको अपना लाइसेंस बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है,
आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, आपको अपने घर की, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं, रजिस्ट्री करवानी है, गाड़ी की आपको एनओसी लेनी है, या घर के पेपर होते हैं उनको रेडी करवाना है। जैसे हमारे वहाँ पे इतने लोगों को, अभी तो कहते हैं कि मान सरकार आई है पंजाब में तो कुछ चेंज होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि उसको चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी तो उन्होंने स्टार्टअप ही किया है। लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ न्यूजीलैंड में, कोई बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई बैठा है अपना इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में। इन कंट्रियों में क्या है कि जो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं है। आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको चाहिए डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, तो आप ऑनलाइन बुक करवाएं और वहाँ जाएं। हमारे इंडिया में क्या है कि किसी ने स्कैन करवाने जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो वहाँ पे भी सिफारिश डाल देते हैं कि आप उनको बोल के मेरा नंबर पहले करवा दो। इन वजह से ये जो हमारे सिस्टम में जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, इन सभी चीज़ों की वजह से लोग बाहर का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मिनिस्टर है, कोई पीएम है, कोई एमपी है, तो उसको भी उतना ही टाइम लाइन में लगना पड़ेगा जितना एक नॉर्मल इंसान को लगना पड़ता है। ये डिफरेंस है फॉरेन कंट्रीज़ में। और आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर डिनर करने के लिए गए थे, तो रेस्टोरेंट में 20 मेंबर पीपल थे। जब ये कंडीशन थी कि 20 पीपल अंदर बैठ के खाना खा सकते हैं, बाकी जो अगर आए हैं तो उनको लाइन में वेट करना पड़ेगा। तो उनमें से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे जो अपने पार्टनर के साथ डिनर करने के लिए गए थे, और उनको सॉरी कहना पड़ा था होटल वालों को कि अभी आपको हम अंदर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रूल है हमारे यहाँ का, जो रिस्ट्रिक्शन लगी है कि 20 पीपल अंदर ऑलरेडी सिटिंग कर रहे हैं, तो आप जब उनमें से 2 जन जाएंगे तो आप अंदर आ सकते हो। सो प्राइम मिनिस्टर को भी रूल जो थे वो फॉलो करने पड़े थे। इसलिए लोग चाहते हैं कि बाहर आएँ, निकलें अपने कंट्री से, स्पेशली हमारे एशियंस। और अगर कोई बंदा, मुझे लगता है कि 50,000 भी इनकम मंथ का कमाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ईगो है। इतनी ईगो कि मतलब अगर कोई पड़ोस वाला 10,000 अर्निंग कर रहा है तो उसको बंदा ही नहीं समझते, 5,000 कमाता है तो उसको बंदा ही नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी को इक्वल है। कुछ लोग अगर करते भी होंगे ईगो वीगो तो बहुत माइनर सी 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो ऐसे मतलब ईगो करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो ये सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, सबसे बड़ी चीज़। इसलिए तो यहाँ पे अगर पैन कार्ड अप्लाई जैसे इंडिया में करते हैं तो ऑफिस जाओ, तो वहाँ पे अपना फॉर्म भरो, फिर आप वेट करो, फिर ये करो। लेकिन यहाँ पे पहले ही वेबसाइट पे दिया होता है, कोई भी आपको काम करना है, चाहे लाइसेंस बनाना है, जैसे अपने IRD अप्लाई करनी है, जहाँ आप मतलब किसी भी टाइप का आपने काम करना है, तो उसमें बता दिया जाता है कि इतने वर्किंग डेज लगेंगे। अगर उतने वर्किंग डेज में आपका काम नहीं होता तो आप उनको कॉल करें या ईमेल करें। लेकिन अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, जितने काम हमने यहाँ पे किए हैं, जहाँ देखे हैं औरों के होते हुए, तो लाइक अगर उन्होंने 10 डेज बोला है तो 8 डेज में वर्किंग हो जाता है। पीछे जब कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे, प्रॉपर लॉकडाउन था जब, तब थोड़े से काम कुछ लोगों के डिले हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं हुए हैं जो पेपर वर्क खास करके। तो थोड़ा स्लो सिस्टम होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना हमारा। तो ऐसा कर, जैसे हम वहाँ पे रिश्वत देते हैं लोग एक दूसरे को, मैं उसको बोल देता हूँ, वो कर देता है, जो वो कर देता है, तो ऐसे होता है। जैसे मैं अपनी बात भी बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ये मतलब वैसे तो क्लियर नहीं कर सकते हैं हम बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपने साथ जो हुए एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ
कि लोगों का मानना है कि हम बाहर जाके क्यों अपने आप को क्यों ना सेट करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के काम की वैल्यू है, काम किससे रिलेटेड आपको काम दिया जाता है, ना कि आप लोगों से घर के काम करवाए जाते हैं। सो मैं बातचीत को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, तो मैं अपने साथ हुआ 2 एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम आना था 2009 में यहाँ न्यूजीलैंड में आना था, तो उसके लिए मेरा पीसीसी क्लियर करना था, जबकि मैं जलंधर रही थी। तो उसके पहले की जो कि मेरा पासपोर्ट बना हुआ था वो मेरा घर का मतलब डेरा बाबा नानक का बना हुआ था, जहाँ पे मेरा घर था उस एड्रेस का बना हुआ था। सो जब मेरी पीसीसी होनी थी, फिर जलंधर अप्लाई की, जलंधर वालों ने बटाला भेजी, बटाला से उन्होंने डेरा बाबा नानक इंक्वायरी करनी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम मतलब ज़्यादा लगा दिया। तो फिर मेरे को भी सिफारिश वाला काम करना पड़ा। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, जैसे मतलब वो काफ़ी अच्छे नेचर के थे। मेरे वैसे फ्रेंड नहीं मैं कह सकती हूँ, मेरे पार्लर से मेरी उनके साथ जान पहचान हुई। तो उनके बेटे का नाम हरमन, में भी वो कभी मेरी वीडियो देखे तो उनको पता चले कि मैं उनको आज भी याद रखती हूँ। और उनका नाम था रविंदर दीदी, और शायद वो आजकल कनाडा में है, क्योंकि उनके हस्बैंड कनाडा में थे, उनकी हाफ से ज़्यादा सारी फैमिली कनाडा में थी तब। तो वो पार्ट टाइम वैसे मन की खुशी के लिए अपना पार्लर का काम करते थे। तो उनके मतलब फैमिली मेंबर थे, डीएसपी थे, शायद अभी भी होंगे, सिद्धू साहब उनका। तो प्रॉपर पूरा नाम मुझे नहीं पता। तो मैंने ऐसे मेरे को उन्होंने बोला कि क्या आपका हो गया, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पीसीसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पाजी का नाम ले लेना, पाजी करवा देंगे काम। तो पहले तो पाजी के ऑफिस में गए हम जलंधर में, मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ हम दोनों गए। तो उन्होंने हमारी बहुत रिस्पेक्ट की वहाँ पे भी, अपने ऑफिस में भी। और उन्होंने मुझे ये बोला कि जब आप बटाला जाओ और वहाँ जाके उनकी मेरी बात करवा देना, जहाँ वो जो भी ऑफिसर आपको मिले। तो कुछ उन्होंने मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं सिफारिश करें, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने क्योंकि मुझे उनके घर जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और मेरे उनके जैसे फैमिली जैसे रिलेशन होते थे, ऐसे उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा लाइक ट्रीट किया। उनकी अपनी भी कोई बेटी नहीं थी, आगे दीदी की भी बेटी नहीं थी, मतलब उनके पाजी लगते थे वो, ननद के हस्बैंड, तो वो सारे साथ में रहते थे। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। और मैंने जब बटाला में उन्होंने आनाकानी कर रहे थे ऐसा वैसा, मैंने सोचा कि ना ही मैं यूज़ करूं पाजी का नाम, तो मैं बोलूं नहीं कुछ भी। तो ऐसा करते करते जब उन्होंने काफ़ी टाइम लगाई जाए, तो फिर मैंने सोचा कि अभी करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला कि मैं आपकी किसी से बात करवाना चाहती हूँ। तो वो बोले किसी से? तो जब मैंने उनका नाम लिया तो वो बोले नहीं, हमारी बात ना करवाओ, हम आपका काम कर रहे हैं। तो बिना बात करवाए ही और बिना नाम बताए ही नाम बता दिया, बिना बात करवाए उन्होंने मेरा जो काम 3 घंटे से मैं वेट कर रही थी, 10 मिनट में 3 जने लग के मेरा जो डाटा था पासपोर्ट वाला निकाला और मेरा पीसीसी क्लियर करके मेरे हाथ में दे दिया। सो ये काम नहीं होने चाहिए ना, सिफारिश है। अभी सभी के लोगों के पास इतनी सिफारिश नहीं है, सभी किसी को जानते नहीं है, और कोई बंदा इतना अपना टाइम लगा के आया है। मैं जलंधर से बटाला गई और अकेली थी, मेरे साथ कोई और नहीं था। तो उन्होंने फिर मेरा काम मतलब करके दिया। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सिफारिश वगैरह का काम जो है ना नहीं चलता है। तो किसी का बहुत ज़्यादा फंसा हुआ काम हो, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें मतलब ये चलता है, और वो भी बहुत माइनर सा। लेकिन आप लोग क्लियर हो, आप अपनी जगह पे सही हो, तो सबका काम अपने आप होता रहता है। तो अभी ये सारी बातें मैं करने के लिए आज की वीडियो बना रही हूँ कि लोगों को बाहर आना चाहिए। जैसे मैंने सुना है बब्बू मान जो हमारे पंजाब का मान है, और मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके सभी गाने मैं सुनती हूँ। और स्पेशली हमारी गाड़ी में भी जो चलते हैं म्यूज़िक, तो ऑलमोस्ट उनके काफ़ी गाने चलते हैं हमारे। तो उन्होंने भी बोला हुआ है कि पंजाब के हर एक घर से एक मेंबर को तो बाहर जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ हम लोग लेज़ी होते हैं। वहाँ लोग कहते हैं कि उसको कह दे वो काम कर देगा, उस जैसे हम घर के काम बोल देते हैं वो कर ले। तो ऐसे बाहर के काम भी ऐसे ही कहते हैं वो कर लेगा।
जहाँ उसको कह दो वो करवा देगा, तो ये चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम सब काम अपने आप करते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों। एक चीज़ और शेयर करनी है, वो आज की वीडियो में नहीं, मैं फिर करूँगी। तो ये भी मेरा मानना है कि पंजाब के हालात बड़े अच्छे हो जाएं, इंडिया के हालात बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि फैमिली का एक बंदा किसी, ये मैं नहीं कह रही कि न्यूजीलैंड आओ, किसी भी कंट्री में जाओ, लेकिन जाओ अपने दम पे जाओ, विदाउट किसी की हेल्प लिए जाओ, मतलब सिफारिश के उसके जाओ। बाकी वहाँ के बारे में, जिस कंट्री में जाना चाहते हो उसके बारे में गूगल में सर्च करो, पढ़ो क्या खास है क्या नहीं खास है, किस लिए वो फेमस है, वो चीज़ ज़रूर देखते हुए जाओ। सो यही मेरा मकसद है सभी को गाइड करने का कि जो वैसे तो आजकल सभी एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ना तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट के काम हो चाहे वो प्राइवेट काम हो, जो टाइम देते हैं वो टाइम पे हो जाता है। घर बैठे ऑनलाइन सारा कुछ होता है, चाहे वो बैंक का काम हो चाहे वो किसी भी मतलब सरकारी काम हो, किसी भी टाइप का काम हो, घर बैठे ऑनलाइन होता है। आपको जाके लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सिग्नेचरों के लिए खड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको माइंड के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा सा काम लेट भी हो जाता है, अगर किसी काम के लिए मान लो 100 में से अगर 2% हमें किसी काम के लिए जाना भी पड़ता है, कहीं साइन करने के लिए या कोई किसी के साइन लेने के लिए, तो अगर हमें वेट भी करनी पड़ती है तो सामने वाला जो हमें वेट करवाता है वो हमें सॉरी भी फील करता है कि सॉरी आपको मेरे लिए वेट करना पड़ा। तो हमारे तो ऐसे मतलब मुझे तो एक्सप्रेशन भी नहीं करने आते कि जैसे वो बनाते हैं, जैसे उनके नेक में कुछ अड़ गया हो, अकड़ा के रखते हैं ऐसे। तो मतलब इतनी ईगो नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इनको समझना चाहिए। बट मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहिए, छोड़ दें सारे गिले शिकवे और कोई ना कोई प्लान करें, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फैमिली मेम्बर फॉरेन में ज़रूर आए और देखें आके कि वाकई ज़िंदगी का दूसरा पहलू कितना अच्छा है। एक इंडिया वाला था और एक यहाँ वाला है। ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन शीशे की तरह साफ लाइफ है, पानी की तरह साफ है लाइफ। कुछ इसमें मिक्स नहीं रहता है, सारा कुछ क्लियर रहता है, गवर्नमेंट के पेपरों में भी, आपकी लाइफ में भी। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। अगर मेरी आपको बात किसी को अच्छी लगी हो या किसी ने कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, ईमानदारी के साथ लोग फॉरेन में काम करते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो और भी कईयों के अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।